पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अफगानिस्तान में बमबारी की है, जानकारी मिल रही है। अफगानिस्तान के कोस्ट में पाकिस्तान ने बमबारी की है। पाकिस्तानी सेना ने रिहायशी इलाके के एक होटल पर बम बरसाए हैं। होटल में टीटीपी आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट था, ऐसी जानकारी मिल रही है। कम्स टू अफगानिस्तान, आप अफगानिस्तान के साथ नहीं बैठ सकते। और आप ये देख लीजिएगा, आज सुबह पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की हैं। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ जो ताल्लुकात हैं वो ठीक होना नामुमकिनात में से एक है। यकीनन टीटीपी और बल्कि तालिबान की गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से भी टेंशन आने में देर नहीं लगेगी। ये बात जो है ये यकीनन कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही। और अब पाकिस्तान के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी में जुट चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में घुसकर टीटीपी के कई ठिकानों पर भारी एयर स्ट्राइक की। ना हम साहब के साथ हालात ठीक कर सकते हैं और ना ये मुल्क के हालात ठीक हो सकते हैं। जाके हमले करने हैं और वो हमने किए हैं। अब हुआ ये है कि पाकिस्तान के 2 सीनियर ऑफिसर्स जो हैं उनको शहीद किया गया, और जिसमें देखा जा सकता है कि आर्मी चीफ एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उन्हीं को उठाए हुए हैं। अफगानिस्तान में तकरीब कारी करते हूँ, इंडिया में जा करते हूँ, चाइना में करते हूँ, हम साहब ममालिक यही हैं, हम अफगानिस्तान में करते हो। अफगानिस्तान की तरफ से ही हमें रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन एक बहुत बड़ा धचका पहुँचता है। वजीरिस्तान में जो है वो अटैक किया गया और वहाँ पे हमारे जो फौजी थे, हमारे जो लोग थे, उनकी जानें गई। उसके बाद अब पाकिस्तान ने टीटीपी के ऊपर हमने इनके साथ क्या करना है, क्योंकि अगर आप ये देखें कि इस वक्त दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगनसाई हो रही है। क्यों भला? बिकॉज कि सारी दुनिया अफगानिस्तान से अपने जो है वो हाथ झाड़ के निकल गई। ठीक है जी, दे वॉश देयर हैंड्स एंड दे वेंट। और हम आज भी बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? हम इंतज़ार कर रहे हैं कि अब अफगान तालिबान क्या कहेंगे। मुझे अगले दिन पता चला था, आई जस्ट लर्नड इट फ्रॉम समवेयर वेरी सीनियर सोर्सेज इन पाकिस्तान, कि अफगान तालिबान ने गर्मियों तक का वक्त मांगा है पाकिस्तान से कि हम टीटीपी को डिसआर्म करेंगे गर्मियों तक, ये जो समर अभी आ रही हैं। बिकॉज नॉर्मली ये जो सीज़न है ये उनकी जंक्शन का सीज़न है, और वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान जो है उसको हम ये कह सकते हैं कि हम अफ़गान तालिबान को टीटीपी को डिसआर्म करेंगे। देखें, ये कज़न्स हैं, अफ़गान तालिबान और टीटीपी, दे आर बेसिकली आइडियोलॉजिकल कज़न्स हैं। और इनको इस चीज़ का पता है कि जब ये पाकिस्तान के हवाले से ये सारा कुछ कर रहे हैं तो बेसिकली अफ़गान तालिबान की मर्ज़ी के बगैर नहीं कर रहे कि सो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि जनाब वो पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे क्या नहीं, बेसिकली दे लिव इन स्टोन एज। ठीक है, और वो ऐसे ही रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान ने कदम उठाया है, मैं आपको इस बात पे बड़ी गारंटी से कह सकता हूँ कि ये सिलसिला रुकेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारा मजाक बने, बहुत मजाक हो गया। अब एस्केलेशन हो सकती है, ये नहीं है कि एस्केलेशन नहीं हो सकती। सुनने में आया कि अफ़गान फोर्सेस ने पाकिस्तान के जो खुरम ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ वज़ीरिस्तान में और साउथ वज़ीरिस्तान में, जो लोग वहाँ पर बहुत सारी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे शेल्स मारे हैं। कि अगर टीटीपी ना रुका, अगर टीटीपी ने अपने अटैक्स को ना रोका तो पाकिस्तान की तरफ से इसी तरह की मजीद अटैक्स और मजीद कार्रवाइयां हो सकती हैं। अब ये बात जो है ये यकीनन कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाती हुई दिखाई दे रही है और टेंशन कम होती दिखाई नहीं दे रही। अगर एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से किसी किस्म की स्ट्राइक्स की गई तो यकीनन टीटीपी और बल्कि तालिबान की गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से भी टेंशन आने में देर नहीं लगेगी। तो वजह यह कि अफ़गान हुकूमत जो है वो अपने आप को इस वक्त पूरी दुनिया में अमन की अलामत कहलवाती है। लेकिन आपने देखा कि बड़ा अफसोस है कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत के इस वक्त ही करता धरता है। बल्कि मुझे तब भी याद है कि करज़ई था, बुरहानुद्दीन थे, ये सारे इनके लोग इस्लामाबाद में मुख्तलिफ सेक्टर में रहते थे और हमने उनकी जान की हिफाजत की, उनको रोटी दी, उनको खुराक दी, यानी अंसार मदीना वाला आप कह सकते हैं कि वो उनके साथ सलूक किया। लेकिन बदले में वो इस बात से बाज नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपने देखा कि ये खुदकश जो हमला है वो तकरीबन सारे लोग ही खुदकश हमलावर बने हुए थे। उससे चौकी उड़ गई और चौकी के जो छत उड़ गई, उसके नीचे जो हमारे जवान थे वो शहीद हो गए। फिर उनका पीछा किया गया, कर्नल साहब जो हैं अपना और कैप्टन हमारे अफसर
तो आपको पता है कि कितनी ट्रेनिंग के बाद बनते हैं। बिल्कुल ऐसे तो उन्होंने पीछा किया तो फिर यह है कि उनको भी शहादत का दर्जे पर फायज हो गया, और वो तो खैर मारे ही गए, वो तो बदजात थे, इधर आके हमला करते थे। अब ये है कि इसको क्या किया जाए। असल सवाल ये है कि अपने तौर पर आपने देखा कि कभी हमारी शिकायत तो कोई कर ही नहीं सका कि हमको अफगानिस्तान में तकरीब कारी करते हों, इंडिया में जा करते हों, चाइना में करते हों, हम साहब ममालिक यही हैं, हम अफगानिस्तान में करते हों। अफगानिस्तान की तरफ से ही हमें रोज़ाना हर दूसरे तीसरे दिन एक बहुत बड़ा धचका पहुँचता है। अब किया क्या जाए, इस वक्त हुकूमत जो है वो ज़ाहिर है सारी इस वक्त कंडेम कर रही है, और उनको इस पर अफगान हुकूमत से एहतजाज के लिए भी कहा जा रहा है। पार्लियामेंट में भी बात हो रही है, सेनेट में भी हो रही है, सूबाई असम्बलियों में भी हो रही है। चारों सूबाई वज़राए आला और गवर्नर और सदर और वज़ीर आज़म सब ने इस पर बड़ा शिद्दत से इसको कंडेम किया। लेकिन अब आइंदा मैं समझता हूँ कि अगर तजवीज़ है मेरी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है तमाम पार्टियों को इकट्ठा करके एक ऑल पार्टी जो है ना वो एक मीटिंग करें, उसको कॉन्फ्रेंस का नाम दे लें, तो जो भी है। और पाकिस्तान को बचाने के लिए अगर किसी जगह कोई अपनी अना भी नीचे करनी पड़ती है, हालात को ठंडा करना ज़रूरी है कि तमाम पाकिस्तान की सियासी पार्टियाँ जो हैं वो एक इस मसले में मुल्क को बचाने के लिए यानी इकट्ठी होनी चाहिए, ताकि जो भरपूर आवाज़ जो है पूरी दुनिया में ये जाए और इसका कोई मुस्तकिल हल जो है ना वो निकल सके। लेकिन इस वक्त तो सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब है कि आपने देखा कि वो आते कहाँ से हैं। अब इतनी मैंने अभी आपको बताया कि 2640 किलोमीटर फेंस के ऊपर क्या किया जाए। हमने तो थोड़े थोड़े फरलांग के फासले से भी कम चौकियाँ बनाई हुई हैं, वहाँ बाकायदा तौर पर गेट भी बनाए हुए हैं हमने कई जगह के ऊपर। वहाँ वीज़ा सिस्टम भी मौजूद है, उनके कानवाए भी गुजरते हैं, और लीगल हों तो आप आते भी हैं जाते भी हैं। फिर और मज़ेदार की बात है कि अफ़गानिस्तान के जो शहरी हैं उन्हें हमने बहुत ज़्यादा रियायत दी हुई है कि बॉर्डर पर आपका अपना पासपोर्ट दिखाएं और पेशावर फिर के चले जाएँ, सामान खरीदें और बेचें चले जाएँ। इतनी रियायत के बावजूद को समय नहीं लगती कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारा बहुत एक सर। लेकिन फिर वही बात है, आपने जैसे पहले कहा कि ज़रूरी नहीं कि ये जो है वो तमाम लोगों में से चंद ही लोग ऐसे चंद ही खतरनाक अनासर हैं, और इनके पीछे भी हो सकता है बैकअप पे कोई और माइंड है, और वो इस वर्गलावे में और इस तरह से बहक जाते हैं और ये चीज़ें हो जाती हैं। नहीं, बहक नहीं जाते, वो बाकायदा तौर पर वो एक फोर्स बना के